सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -12% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -19%। एक्सपेंसेस -4.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -38% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। इस पीरियड में कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट परफॉर्मेंस स्टेबल रहा और पिछले साल के मुकाबले अप्रॉक्स 2 गुना तक इंक्रीज हुआ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -42.5% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (ओपीएम) एनुअल बेसिस पे 26% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -7% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 9% बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -92.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 20% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 81.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 1% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 10% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -46% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -45.5% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 29% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -43% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -45.5% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर (ईपीएस) में ईयरली -43% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 45.5% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में -8% की गिरावट आई है और पिछले 4 सालों में भी -1.5% की गिरावट देखी गई है, जो एक लंबे समय तक गिरावट को दर्शाता है। इस साल सेल्स में गिरावट आई है, लेकिन पिछले 2 साल में अच्छी ग्रोथ हुई थी, जो एक अस्थायी रुकावट को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -14% घट गए हैं, लेकिन 4 सालों में 15% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स में एक्सपेंसेस के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 29% की बढ़ोतरी हुई और पिछले 4 सालों में -38.5% की गिरावट हुई है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, जो ऑपरेशनल रणनीतियों में सुधार को दर्शाता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -2% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -24.5% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। ईपीएस के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल ईपीएस -2% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -49% की गिरावट हुई है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, एफआईआई, डीआईआई या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।